अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जी क्रैंक मेल्डिंग पे, क्योंकि आज मेरे साथ सीन हुआ है, बहुत ही उल्टा सीन हुआ है। क्रैंक मेल्डिंग कहते हैं सिक लीव को। जर्मनी में सिक लीव पेड होती हैं। अगर आप मतलब बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सिक लीव बना के देता है। आप वो एम्प्लॉयर को सेंड करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको पे करता है। समझो वो चाहे आप 10 दिन भी इस काम पे ना जाओ, आप चाहे जितना मतलब एक तकरीबन 40 डेज़ की होती है मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, ख़ास तौर हम पाकिस्तानी, जब हमारा दिल नहीं होता काम पे जाने का तो हम करते हैं क्रैंक मेल्डिंग, जिसको सिक लीव कहते हैं। ठीक है, अब आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, तो लेट क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है। अब मेरे पास कोई और हल भी नहीं था, मैं क्या करता। मैंने जनाब की है कंपनी में कॉल कि मैं हूँ बीमार, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा हमें अपनी सिक लीव भेजो। अब मैं सुबह तो उस टाइम मैं सो गया, क्योंकि डॉक्टर का टाइम था तकरीबन 9 बजे से 1 बजे तक, और उसके बाद था तकरीबन 3 से 5 तक। तो मैंने सोचा कि 3 से 5 तक मैं चला जाऊँगा। तो अब मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, अपने हाउस के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, वही फिर सब कुछ करता है। कहीं और आगे भेजना तो वही भेजता है। तो मैं उसके पास गया हूँ, उसने कहा भाई आप जो है ना, मुझे एक मसला था, वाकई में मुझे मतलब प्रॉब्लम था। मेरा एक इंसिडेंट है जिसको ज़ख़म कहते हैं पाँव पे। तो ऐसा है कि मैंने उसको कहा कि मेरा ज़ख़म है, तो इस वजह से मैं कंपनी नहीं गया हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, आपको मैं भेजता हूँ हॉस्पिटल, नहीं एक डॉक्टर के पास भेजता हूँ। तो उस डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो ये मसला बताओ, वो ऑपरेशन करेगा। अब मैं बस लेके उस डॉक्टर के पास तकरीबन 1.5-2 घंटे का टाइम लगा है, मैं पहुंच गया हूँ। और उसके पास जब गया हूँ इतना रश था, उसने कहा मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं तो अगले महीने आपको टर्मीन दे सकता हूँ। ये इनका बड़ा ही गंदा सिस्टम है, बंदा मरता मर जाए। ये कहते हैं जी हमारे पास अपॉइंटमेंट के बगैर आप नहीं आ सकते। टर्मीन Ich hasse deutsche Termin, ich hasse deutsche Bus। ठीक है, आई हेट जर्मन अपॉइंटमेंट सिस्टम। किसी को कोई कहेगा यार नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, यार मैं नहीं कह रहा। एक बंदा बीमार है, ठीक है, वो अब डॉक्टर के पास जाता है, उसको वो कहता है मैं आपको देखूंगा ही नहीं जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। भाई क्या हम पहले 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक करके रखें कि हम बीमार होंगे हम जाएंगे? ये कहाँ का रूल है? ठीक है, मेरा यार हाथ थक गया। तो ये तो कहीं का कोई वो रूल ना हुआ ना। एक बंदा बीमार है, उसको उसी टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्या वो, अब मैं उसको कह रहा हूँ मैं चल नहीं पा रहा, मज़ीद उसमें ब्लड आ रहा है, वो कह रहे नहीं अगले महीने 6 तारीख को आना, मतलब महीना पूरा वेट करो। तो अब उसको मैं कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट देख लो, चेक कर लो। अच्छा और कुछ नहीं, मुझे एटलीस्ट सिक लीव दे दो। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिक लीव भी मैंने नहीं देनी। फिर मैं गया हूँ हॉस्पिटल। आप बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप हॉस्पिटल नहीं जाते। मैं इमरजेंसी में चला गया हॉस्पिटल की, और उन्होंने कहा भाई ये इमरजेंसी तो नहीं है, आपको तो कोई इमरजेंसी नहीं है, ये तो नॉर्मल डॉक्टर का काम है, जो करता है वो कर रहे हैं। अब मैं फंस गया। अब मुझे कंपनी से मैसेज आया कि हमें जल्दी से सिक लीव भेजो। वो कंपनी मेरी जो शेफिन है, जो बॉस है मेरी, ठीक है, वो कोई इतनी वेली है, वो हर आधे घंटे बाद मैसेज कर रही है मोहसिन मुझे अपनी सिक लीव भेजो। उसको मैं कह रहा हूँ हाँ मैं भेज रहा हूँ, और वो मुझे कह रही है तुम्हें तो सुबह भेजना चाहिए थी। मैंने कहा सुबह मैं ये सोचा कि डॉक्टर का टाइम 3 बजे से 5 बजे, मैं उस टाइम भेजूँगा। कहते नहीं ये तुम्हें सुबह जाना चाहिए था। उससे बहस करके फिर मैं हॉस्पिटल से, चलो मैंने थोड़ा बहुत इलाज कराया है, उसको पट्टी शट्टी उन्होंने की है, साफ सफाई की है। तो उन्होंने फिर जनाब मुझे सिक लीव दी है। सिक लीव तो उन्होंने दे ही दी है। अब उसको मैंने भेज दिया। हॉस्पिटल से मैं निकला हूँ, बस स्टॉप पर पहुँचा हूँ, जैसे ही एंटर हुआ हूँ बस निकल गया। 1 घंटा वेट किया, उधर से एक और बस वो आई है, 1 घंटे बाद एक और जगह ट्रांसफ़र था मेरा, एक और स्टॉप पे। उधर जैसे ही पहुंचा हूँ, उधर से भी जो दूसरी बस शिफ्ट होनी थी मेरी, वो भी निकल गई। फिर उधर 1 घंटा वेट किया। सुबह मैं 11 बजे का निकला हुआ,
अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा, तकरीबन 10 होने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इनका सिस्टम जो है ना, जितने मर्जी फास्ट हैं, लेकिन हमें नहीं एडजस्ट हो रहा, ये वाला हज़म नहीं हो रहा, हमें नहीं समझ आ रही क्या करना चाहिए हमें। हम जिस सिस्टम के आदी हैं ना, वो रचा बसा हुआ अंदर। तो पहली तो बात है, जैसे ही जर्मनी में एंटर हो ना, फिर रोशन करें, अपना लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस होगा, 1500 की गाड़ी मिल जाती है, ले लो भी, जहाँ मर्जी जाना जाओ। सारा दिन इस तरह आपका वेस्ट नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। दूसरी बात है, क्रैंक मेल्टिंग ना किया करो यार। एक तो आपके एट दी एंड जब आप प्रूफिंग दोगे ना, तो उसमें आप लोगों के घंटे काउंट होते हैं। जैसे आपको ना 3 साल की हाउस बिल्डिंग में जस्ट 200 घंटे आपको अलाउ होते हैं क्रैंक मेल्टिंग, या वैसे ना जाओ, या जो भी एक है बीमार होने के कुछ भी, तो 200 घंटे अलाउ होते हैं पूरे 3 साल में। वो उसको अगर डिवाइड करो तो महीने के बनते हैं, तकरीबन 2 महीने में से 1 दिन बनता है, ठीक है। 2 महीने में 1 दिन अलाउ होता है छुट्टी करने का या इस तरह कुछ करने का। 400 घंटे मैंने निकाल लिए 1 साल में। अब मेरी क्या है, मुझे मतलब 3 साल में जस्ट 30 छुट्टियाँ हैं, ठीक है। अब मैंने वो पहले साल में सारी कर ली, 30 से भी ऊपर चला गया, 40 छुट्टियाँ कर ली हैं मैंने। अब एट द एंड मैं पेपर नहीं दे सकता, मुझे 6 महीने पीछे बैठना पड़ेगा। उसके अलावा और भी मसाइल आए हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्रैंक मेल्टिंग नहीं करनी। सिक लीव या आप वाकई में बीमार हो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करनी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस माहौल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए ना, सबसे पहले आपको इधर के रूल्स बहुत जल्द सीखने और समझने होंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इधर का क्या रूल है, और उसके मुताबिक ख़ुद को ढालो। नहीं ढालोगे परेशान होंगे, इसी तरह मेरी तरह तंग होंगे, जो कि मतलब मुझे चाहिए था कि मैं इनके रूल को समझूं और उस पर चलूं। अगर उस पर मैं नहीं चलूँगा, मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी बाद में, ठीक है। मैं बड़ा सियाना बन के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूँ जी हम पाकिस्तानी, हम तो यूँ करेंगे, हम सीधे तो हम चलेंगे नहीं। तो भाई नहीं चलोगे तो वो आपको जो है ना चलने नहीं देंगे जर्मन्स, ठीक है। तो सिस्टम को समझो, क्या इनका सिस्टम है, उसके मुताबिक चलो, तभी आप इधर कामयाब हो। अगर उस सिस्टम के मुताबिक नहीं चलोगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इस मुल्क में। अगर उसी जो सिस्टम आपके माइंड में है उसी के मुताबिक चलना, तो फिर पाकिस्तान जाओ, इधर आप नहीं रह पाओगे। ये देखो भाई, तकरीबन 10 बज रहे हैं। शॉप्स वगैरह तो हर चीज़ 9 बजे तक क्लोज़ हो जाती है, और संडे को बिल्कुल क्लोज़ होती है। बाकी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, रश है। हाथ मेरा थक गया है। तो 2 चीज़ें आज की वीडियो में मैंने बताई हैं। आते साथ ही फ्यूरेशन करो, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करती है। कहीं भी आपने जाना है ना, आपको फर्ज करो, हर किसी का ऐसा लक नहीं होता जिसकी कंपनी भी एक ही जगह पे, और स्कूल भी, और रूम भी, और पार्ट टाइम जॉब भी। पहली तो बात है, पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। क्योंकि आप जब पार्ट टाइम जॉब करते हो, उस बिल्डिंग पर फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी वो उस बिल्डिंग 3 साल में कामयाब आप उसमें नहीं हो पाते हो, आपको 5 साल करना पड़ता है। इसलिए आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उस बिल्डिंग को फोकस रखो, उसको पास करो, देन आप जो मर्जी करते रहो। तो जो पॉइंट था मेरा कि सबसे पहले आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलती। आपका रूम, आपका स्कूल, आपकी कंपनी, आपकी पार्ट टाइम जॉब, तो ये बहुत सारा डिफरेंस होता है, दूर दूर होती हैं। तो मेरी जो स्कूल है मेरे से 1.5 घंटे के फासले पे है, बस 1.5 घंटा जाते हुए लेती है, 1.5 घंटा वापस आते हुए। 2 महीने का या 3 महीने का, उसमें जो आइंजास उसको कहते हैं, मतलब जो ड्यूरेशन जो इन्होंने डिवाइड किया होता है कि 3 महीने स्कूल जाना है, 3 महीने कंपनी जाना है। तो वो 2-3 महीने में जो जाता हूँ ना, ठीक है, उसमें डेली मतलब 3 घंटे मुझे समझो बस के आने और जाने में लगते हैं। आधा घंटा कर लो, मुझे समझ लो आधा घंटा बस का वेट करने में लग जाता है। 4 घंटे ये गए, 8 घंटे की क्लास होती है। तो इस तरह करके आपके 12 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, डेली के। अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो ना, तो यही चीज़ आप जस्ट 9 घंटे में आप कर लेते हो, ठीक है। डेली के 3 घंटे 4 घंटे आप बचा सकते हो। इस तरह कंपनी जाना है या कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाना है, कहीं भी जाना है, आपके पास अगर गाड़ी होगी ना, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो आते साथ ही सबसे पहले फ्यूरेशन करो, उसके बाद इस
DHS सिस्टम को समझो, ये क्रैंक मेल्डिंग, ये सारा कुछ, और अपना कॉन्ट्रैक्ट उसको अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके मुताबिक चला करो, कंपनी के रूल्स के मुताबिक। तो ये सब था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर करो आगे लोगों तक जो इंटरेस्टेड हैं उस बिल्डिंग से रिलेटेड, या कोई आने वाले हैं या आ चुके हैं उनको दिखाओ ताकि उनके लिए फ़ायदा। ये सिर्फ मेरी एक वीडियो सीरियस लेना है, वाकई में ये जो बातें मैंने बताई हैं 1 साल इधर गुजारने के बाद मैं ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।